अगर किसी भी कारण से, चाहे वो एग्स का रीज़न हो या स्पर्म का हो या यूट्रस या ट्यूब, किसी भी रीज़न से अगर आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव करने में हेल्प करते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट में कुछ स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसमें डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस और इंजेक्शंस देते हैं जिससे आपकी ओवरी स्टिमुलेट होती हैं, यानी एग्स डेवलप होते हैं। इसमें मल्टीपल एग्स डेवलप होते हैं। ये इंजेक्शंस लगभग 10 डेज़ के लिए चलते हैं। इस इंजेक्शंस के पीरियड के दौरान डॉक्टर आपके कुछ अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें फॉलिकल साइज़ मेजर किया जाता है। जब वो फॉलिकल साइज़ 18 to 20 हो जाता है, यानी वो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, तो एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है एग्स को मैच्योर करने के लिए। एग्स मैच्योरिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एग रिट्रीवल प्रोसेस। एग रिट्रीवल एक डे केयर प्रोसेस है, एक शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। इसमें ट्रांसवेजाइनल गाइडेंस के थ्रू आपकी ओवरी से जो फॉलिकल फ्लूइड है वो एस्पिरेट कर लेते हैं और ट्यूब्स में वो फ्लूइड कलेक्ट कर लेते हैं। वो फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस फ्लूइड में से एग्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं। फिर मेल पार्टनर से सीमेन कलेक्ट किया जाता है। उस सीमेन में से हेल्दी मोटाइल स्पर्म्स को अलग कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप आता है एग और स्पर्म का फ्यूजन, यानी फर्टिलाइजेशन। इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो इसको हम आईवीएफ के जरिए कर सकते हैं या इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, हम एक डिश के अंदर एग और स्पर्म को रख देते हैं। उसमें स्पर्म अपने आप से एग को सिलेक्ट करता है और एग के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। इक्सी के अंदर हर एक एग के अंदर एक स्पर्म को सिलेक्ट किया जाता है और एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। इक्सी जनरली उन कंडीशंस में हमें यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, यानी अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस्ड है या स्पर्म के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इक्सी प्लान करते हैं इंस्टेड ऑफ आईवीएफ। कभी कभी इक्सी और भी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर विमेन की एज 38 से ज़्यादा हो या फिर नंबर ऑफ एग्स बहुत कम हो या किसी कपल की हिस्ट्री है कि प्रीवियस फर्टिलाइजेशन फेलियर है आईवीएफ में। आईवीएफ या इक्सी करके जो एम्ब्रियो बनता है उसे लैब में ग्रो किया जाता है। लैब में ग्रो का सेम है जैसा नेचुरल होता है, 2 सेल 2 से 4, 4 से 8। डे 3 एम्ब्रियो यानी 8 सेल एम्ब्रियो पे हम असेस करते हैं कि एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग कैसी है, नंबर कैसा है। सो इन एम्ब्रियोज को आगे भी ग्रो किया जा सकता है अप टू डे 5 इन द लैब, जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी इन एम्ब्रियोज को हम यूट्रस के अंदर वापस ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 तरीके से हो सकता है, वन इज़ फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड सेकेंड इज़ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मीनिंग है कि हमने वुमेन की बॉडी से एग से लिया, स्पर्म लिया, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रियो बना वो हमने सेम साइकिल में यूट्रस के अंदर डाल दिया। अगर यूट्रस की लाइनिंग हेल्दी है, यूट्रस का इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है। बट अगर लगता है कि यूट्रस की लाइनिंग हेल्दी नहीं है तो हम इन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं और नेक्स्ट साइकिल में इन एम्ब्रियोज को यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर करके इन एम्ब्रियोज को यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे बोलते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 डेज़ के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसे हम बीटा HCG ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, और ये प्रेगनेंसी एक हेल्दी वे में, नेचुरल वे में ग्रो होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ या इक्सी एक तरह से बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है और एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही ये बेबीज़ बिल्कुल हेल्दी होते हैं। आईवीएफ एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इससे जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होती है। जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं वो एकदम नॉर्मल और हेल्दी होते हैं। आईवीएफ की टेक्निक बहुत सालों से यूज़ हो रही है और इससे बहुत सारे बेबीज़ पैदा हुए हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं और हेल्दी हैं।
सो इसीलिए किसी भी रीज़न से अगर आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। आईवीएफ ट्रीटमेंट से एक बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी आप अचीव कर सकते हैं।